ये चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कुछ ऐसी ही स्थिति इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। इस बार दिल्ली में आपकी राह आसान नहीं है और दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के तीनों मुख्य चेहरे यानी सीएम आतिशी, पूर्व प्रोजेक्टेड सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी व प्रोजेक्टेड डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अपनी अपनी सीटों पर फंसे नजर आ रहे हैं। इन तीनों दिग्गज सीटों पर इस बार मुकाबला टक्कर का है। ये इन प्रकार बीजेपी इन सीटों को जीतना चाहती है और जमीनी स्तर पर इसका असर दिख भी रहा है। सिलसिलेवार बात करते हैं नई दिल्ली सीट से। अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्रों को मैदान में उतारा है। बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। ये दोनों ही दो मर्तबा सांसद भी रह चुके हैं और दोनों ने पूरी ताकत झोंकी है चुनाव के लिए। ऐसे में इस सीट पर केजरीवाल की राह जरा भी आसान नहीं है। वहीं कालकाजी सीट से भी आतिशी और भाजपा प्रत्याशी रमेश बिदोड़ी तो आमने सामने थे ही, लेकिन इस सीट से अब कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा भी मजबूती से चुनाव लड़ती दिख रही है। यहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय है और माहिर भविष्यवाणी करने से बचते दिखाई दे रहे हैं। बात मनीष सिसोदिया की करें तो इस बार आपने उनकी सीट बदल दी है और उन्हें पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीजेपी के तरविंदर सिंह बेहद मजबूती से चुनाव लड़ ही रहे हैं और कांग्रेस के फरहाद सूरी को भी अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। माहिर मान रहे हैं कि सूरी इस सीट पर सिसोदिया के लिए संकट से कम नहीं। तो चर्चा सिसोदिया की पटपड़गंज सीट से भी कर लेते हैं, जहां पर इस बार आपने अवध ओझा को मैदान में उतारा है। यहां मुख्य रूप से मुकाबला अवध ओझा और बीजेपी से रविंद्र नेगी के बीच का माना जा रहा है। पिछले चुनाव में भी नेगी ने सिसोदिया को कड़ी टक्कर दी थी और इस बार भी ओझा यहां उलझे दिख रहे हैं। बहरहाल कल मतदान है और 8 फरवरी को नतीजे सबके सामने होंगे। अब आपके तीनों दिग्गज नेता क्या इस चुनावी अग्नि परीक्षा को पास करते हैं या नहीं, ये जनता तय करेगी।